अच्छा, इसमें अतर काजवी साहब दो आज वाकयात हुए। एक तो सुहेल अफरीदी साहब को फिर भी मुलाकात नहीं करने दी गई, जो ज्यादती है। मेरा ख्याल है सुहेल अफरीदी साहब अगर मिल जाएंगे तो कौन सा एटमी राज है जो इमरान खान साहब को दे देंगे, या इमरान खान साहब से कोई एटमी राज लेके बाहर आ जाएंगे जिसका पूरी दुनिया को नुकसान होगा। मुलाकात करनी चाहिए। और दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं जी मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा जी कल से मैं एहतजाजी तहरीक भी स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोनों साइडों पर एक्सट्रीम है। इस एक्सट्रीम का खैबर पख्तूनख्वा को क्या फायदा होगा? देखिए, ऑब्वियसली एक्सट्रीम तो वहां से ही शुरू हो गई थी जब सोहेल अफरीदी का नाम सामने आया तो वफाकी हुकूमत के वुज़रा ने बयानात देने शुरू कर दिए कि हम उनको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। अब 2 तिहाई उनकी अक्सरियत आप कैसे रोक सकते हैं? अब वो वज़ीर आला बन गए हैं। आज वो सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रहे। हाई कोर्ट से दोबारा हुक्म आया कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? गुज़िश्ता रात मेरी एक वफाकी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत से बात हो रही थी जो एक सियासतदान है, हुकूमत का हिस्सा है। तो मैंने उनसे पूछा कि कल जो लिस्ट आई है उसमें सोहेल अफरीदी का नाम है, तो क्या सुबह उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि लिस्ट में नाम आने से मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात जिस दिन होगी उस दिन लिस्ट में नाम भी नहीं होगा। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि जब हम चाहेंगे तो मुलाकात होगी। ये तासुर के कोई अदालत हुक्म देगी और आपको रिलीफ मिल जाएगा, इस तासुर को वो जो है मेरे ख्याल में खत्म करना चाहते हैं और ये रियलाइज करवाना चाहते हैं सोहेल अफरीदी को कि अगर आपने सिस्टम चलाना है तो आपको हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। फिर हम हो सकता है इतवार को भी आपकी मुलाकात करवा दें या जुमे को भी आपकी मुलाकात करवा दें, लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ कम्युनिकेशन के कोई चैनल्स बहाल करना पड़ेंगे। वो जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो सोहेल अफरीदी साहब बहाल नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला चल रहा है। वैसे जो राणा साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त वजह फरमाया, मुलाकात करवा दी जाए। अब ये कहा जा रहा है कि जी वहां पे कोई सियासी बात भी नहीं होनी चाहिए। जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, बिलावल लाहौर में थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना है, पॉलिटिकल अलायंस बनाना है। वो कोर्ट लखपत जेल में थे। बिलावल के अमले ने जेल सुपरडेंट से बात की और ये 5-6 बंदे उठे और जाके कोर्ट लखपत जेल में इनकी मियां साहब से मुलाकात हो गई। यहां पे तो अपने ही जमात के वज़ीर आला से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो हुकूमत को खुद भी देखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि क्यों नहीं मिलने दे रहे। अतर काजमी साहब, ये फरमाइएगा कि कैबिनेट नहीं बना रहे सुहेल अफरीदी साहब, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जगह उन्हें अगर नुकसान करना है तो वफाकी गवर्नमेंट का करें, अपना क्यों कर रहे हैं? अपने लोगों का क्यों नुकसान कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? मुझे इस सियासत की समझ नहीं आ रही। वैसे मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है चौधरी साहब। जहां तक सुबह की डे टू डे रनिंग है वो तो सुबह चल ही रहा है। वहां पे आपको पता है मामलात ब्यूरोक्रेसी चलाती है। एक फैसला तो ये हुआ था आज से तकरीबन 3 दिन पहले कि 5-6 से लेके तकरीबन 10 तक मिनिस्टर्स को रख के एक काबीना भी बनाई जा सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में वो सोहेल अफरीदी साहब ने उसके ऊपर जो सियासी स्टांस लिया हुआ है कि अगर आप मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने देंगे तो हम काबीना भी नहीं बनाएंगे, हम आपकी किसी मीटिंग में भी नहीं आएंगे, हम आपकी कोई गाड़ी भी कबूल नहीं करेंगे, हम आपके किसी वजीर से भी नहीं मिलेंगे, हम किसी तरह की भी वो जो कॉपरेशन होती है सूबे और वफाक में उसके अंदर कोई पेशरफ्त नहीं होगी। तो ये एक पॉलिटिकल स्टांस है। इससे सूबे को कितना फायदा हो रहा है या सूबे को कितना नुकसान हो रहा है ये यकीनन एक बहस तलब चीज है। इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब को देखे ना, इमरान खान साहब ने नामजद किया, एक शख्स जेल में बैठा हुआ है, उसने एक शख्स को नामजद किया, पूरा सूबा उसके पीछे खड़ा हो गया। कबायली अमायदीन से लेके पूरी पार्लियामेंट के जो 90-91 उनके बंदे थे सारे उसके पीछे खड़े हो गए। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज है कि जिस बंदे की एक जो है छोटे से पैगाम से सूबे के अंदर हुकूमत तब्दील हो जाती है, तो उससे जब तक मुलाकात नहीं होगी तो हम काबीना भी फाइनल नहीं करेंगे। ये एक सियासी फैसला है। अब इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है और इससे इतफाक भी किया जा सकता है। ठीक, राणा साहब ये फरमाइए कि ये कैबिनेट का ना बनना, इसका नुकसान तो खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है, सुहेल अफरीदी साहब को हो रहा है, तो ये अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? और सेकेंडली कि ये जो आज पाबंदी लगी है कि सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, तो इमरान खान साहब से फिर क्या मुलाकात होगी और क्या गुफ्तगू होगी फिर, क्योंकि तो पाबंदी लगी है अब। अच्छा देखिए, दो तरह से आपका सवाल है ना। तो सुहेल अफरीदी साहब ठीक है, अपनी कैबिनेट नहीं बना रहे तो गवर्नमेंट नहीं है। साकिब निसार साहब ने जो सहूलतकारी की थी इमरान खान को लाने में, उसमें पहले उन्होंने नवाज शरीफ को पाबंद किया था। नवाज शरीफ का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जी आप कैबिनेट के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे, जवाबदेही इख्तियार नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो सूबों पे भी लागू हो गया। तो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट उन्होंने कैबिनेट को गवर्नमेंट नहीं कर दिया था। ठीक है, तो एक तो वो बात है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना जी क्या फायदा होगा, वो सियासी तौर पे फायदा ही फायदा है। वहां कौन सा कोई कारकर्दगी के बुनियाद पे वोट मिल रहे हैं? मतलब महमूद खान साहब के होने के बाद आपको और ज्यादा वोट मिले, इससे ज्यादा क्या होगा? बुज़दार के बाद आप खड़े हो पॉपुलैरिटी पे,
आपको क्या कहेंगे, यहाँ वो कारकर्दगी पे तो वोट है ही नहीं। वो सियासी चूरन है जो बिक रहा है जनरल बाजवा की मेहरबानी से, जो उन्होंने 6-7 महीने इमरान खान को फ्री टाइम दिया अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में। ये सारा वहीं से शुरू हुआ काम। आज ये इनसे काबू नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सियासी तौर पे देखना यह है कि इमरान खान को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं ये सारे लोग। इमरान खान ठीक है, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं जी, वो बैठ के जेल से वजीर आला बदल रहे हैं, नया लग जाता है, बहुत अच्छा। इमरान खान को क्या फायदा हो रहा है? वो के मस्जिद में इमाम लगने के लिए कर रहे हैं वहां पे जेल में बैठ के। वो इक्तदार की पावर पॉलिटिक्स ही है ना। वो क्यों कहते हैं कि मैंने फील्ड मार्शल से ही मिलना है, मैं किसी और से फील्ड आर्मी के अलावा बात नहीं करूंगा? वो किस लिए बात करना चाहते हैं? इक्तदार के लिए। लेकिन ये जो उनके इर्द गिर्द है और खुद उनकी अपनी जात इसी में फंसी हुई है कि मैं इनको घुटनों के बल लाऊंगा एस्टेब्लिशमेंट को, फिर साथ कहते हैं बात भी करूंगा, तो वो नहीं हो रहा उनसे। ये नवंबर का भी टेस्ट कर लें, मेरा ख्याल है ये झाका भी खुल जाएगा कि नए वजीर आला कितने सख्त बयान देंगे। अभी तक वो अली अमीन के नजदीक नहीं पहुंच सके हैं। वो जो उन्होंने कहा है ना मैं लोगों में जाऊंगा, तो वो ऐलान 2 जलसों का पहले कर चुके हैं, 3 दिन पहले, कि उन्होंने जलसे करने हैं। वो जरूर करेंगे, उनका राइट है और उनकी हुकूमत है सूबे में, कौन रोक रहा है उन्हें? असल इशू ये है कि आप लोगों को निकाल के कितना लाएंगे। आपकी हुकूमत 12वें साल में और आप सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इलेक्शन हार जाते हैं अपने सूबे में। आप इंटेलेक्चुअल देख लें कि कहां पे खड़े हुए हैं आपके। आपने पंजाब में जाके अली अमीन गंडापुर ने लाहौर हाईकोर्ट बार को या लाहौर बार को कितने करोड़ों रुपए दिए जाके, पैसे इस इलेक्शन की वजह से दिए ना, कि जी अपनी पार्टी के ILF के लोगों को लेके आए। क्या नतीजा निकला? असल बात यह है कि इमरान खान को सियासी तौर पर आप बेशक जितनी मर्जी गड्डी चढ़ा लें, लेकिन वो जो पावर पॉलिटिक्स जिसकी वजह से ये सियासी जमात है, आप मैं ये नहीं बात मानूंगा कि जी हमने इंसाफ और फलाना, वो आपके 4.25 साल में मैंने तो देख लिया और 12 साल में KP में देख लिया। सब वही हुज्जतें हैं जो तमाम सियासी जमातों में है। वहां पे भी ATM थे, यहाँ पे भी ATM है, कोई फर्क नहीं है। अब आप जो इखलाकी हमारी बुलंदी दावे करते थे ना, मैं ये कर दूंगा, मैं पैदल जाऊंगा, मैं साइकिल पे जाऊंगा, वो आप हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे, वो हमने देख लिया है। अब आप हमें बताएं कि नेक्स्ट आपने KP में ये जो 19-20 महीने हो गए आपने क्या किया है? वजीर आला 10 साल को डिसऑन करता रहा। ये फरमाइएगा। वैसे राणा साहब आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा, ये जो एहतजाज की तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब और वो इस्लामाबाद भी आना चाहते हैं नवंबर के महीने में, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये कामयाब हो जाएगी तहरीक? देखें, उन्होंने तहरीक चलानी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वजीर आला इसलिए लगाया गया, गंडापुर को भी इसलिए लगाया गया था। अब अफरीदी साहब से भी इमरान खान की है कि चौक कर दें इस्लामाबाद को। तो जो इस्लामाबाद चलाने वाले हैं वो इनको नहीं निकलने देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं नवंबर में टेस्ट कर लें एक दफा फिर। आप अतर काजमी साहब, आपके पास भी यही सवाल है कि कामयाबी है कोई इस तहरीक के, जो सुहेल आफरीदी साहब है, नया ब्लड है, वो करना चाह रहा है? देखिए, आज सुहेल आफरीदी साहब से हाई कोर्ट के अंदर भी पूछा गया कि अगर आप काबीना नहीं बनाएंगे तो आप निजाम कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं निजाम तब्दील करने के लिए आया हूं, मैं कोई निजाम चलाने के लिए नहीं आया। जो अली अमीन साहब को के साथ गिला शिकवा था इमरान खान साहब का, वो ये नहीं था कि आपका एहतजाज कामयाब नहीं हुआ और आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके या पहुंच के इधर हो गए, वो हो गए, ये इशू नहीं था। वो ये कहते थे कि एज ए सूबा आपके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, आप वफाक के साथ ताउन ना करें, आप वफाक के साथ वो करें जो वफाक आपके साथ करता है। तो मेरे ख्याल में जो ये सोच रहे हैं कि सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देगा, नहीं, सुहेल आफरीदी पेशावर में बैठ के वफाकी हुकूमत को जेरे अंडर प्रेशर रखेगा और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें वो उनके साथ ताउन नहीं करेगा। मेरे ख्याल में वहां से मामला शुरू होंगे। एहतजाज वाली बात तो अभी तक मुझे कोई फाइनल नजर नहीं आती है। ठीक हो गया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, खास यहाँ पे एक छोटी सी और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे और ये सारे सवाल उनके सामने रखेंगे कि ये जो एहतजाज की नई तारीख है उसके कामयाब होने के कितने चांसेस है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।